बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था कि ट्रिग्नोमेट्री में जो मैंने 30, 60, 90 वाला एप्लीकेशन दिखाया था वो थ्योरम का प्रूफ उनको समझना है। मैंने बोला था उसका डिटेल वीडियो लाऊंगी। सो उसका बहुत रिक्वेस्ट आया था मेरे पास कि वो थ्योरम का प्रूफ देने के लिए। सो आज का वीडियो हम 30, 60, 90 और 45, 45, 90 पे डिस्कस करेंगे। दो थ्योरम है जिसमें 3 स्टेटमेंट है, तीनों को हम प्रूफ करके देखेंगे। बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखिए, बीच में रुक गए समझ में नहीं आएगा चीजें, क्योंकि थ्योरम है। थ्योरम समझना बहुत जरूरी है, नहीं समझेंगे तो प्रूफ नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं थ्योरम ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ऑफ ट्रायंगल। इसमें 2 स्टेटमेंट है, एक 30 डिग्री को लेके एक 60 डिग्री को लेके। सो पहले हम प्रूफ करेंगे 30 डिग्री वाला, उसके बाद 60 डिग्री पे जाएंगे, उसके बाद 45 डिग्री वाला देखेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं 30 डिग्री। जैसे कि आपको स्क्रीन पे अभी थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो दिख रहा हो। सो स्टेटमेंट के हिसाब से एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक्यूट एंगल्स होते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री फॉर श्योर है, बाकी जो 2 एंगल्स होते हैं बचे हुए वो कभी ऑब्ट्यूस एंगल नहीं हो सकते, बिकॉज एंगल सम थ्योरी के हिसाब से 180 डिग्री होंगे तीनों के सम। अगर एक 90 डिग्री हो गया, बाकी दोनों जो एंगल्स हैं वो कभी भी 90 से ऊपर नहीं जाएंगे सिंगल हैंडेड। सो दोनों मिलके 90 डिग्री होंगे। सो दोनों 90 डिग्री से कम ही होंगे, तो दोनों एक्यूट एंगल्स ही होंगे। सो पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। जैसे सपोज ये हुआ मेरा डायग्राम A, B एंड C। सो B हो गया मेरा 90 डिग्री। अभी यहाँ पे अगर B मेरा 90 डिग्री है तो इसका वैल्यू जो है ये दोनों का वो एक्यूट होंगे, क्योंकि ये दोनों मिलकर 90 डिग्री बनाएंगे। तो अगर ये मेरा 30 होगा, ये 60 होगा, अगर ये मेरा 40 होगा तो ये डेफिनेटली 50 होगा। सो जो भी मेजरमेंट्स होंगे वो एक्यूट एंगल के मेजरमेंट्स होंगे। सो यहाँ पे इस थ्योरम के हिसाब से मैं लेती हूँ इस एंगल को 30 डिग्री और इस एंगल को 60। एज पर द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम, ये जो ट्रायंगल है इसमें जो साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री, अभी ए का ऑपोजिट क्या है, ये वाला साइड है BC। सो साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री विल बी हाफ ऑफ हाइपोटेनस। BC का जो मेजरमेंट होगा वो हाइपोटेनस का आधा हो। अगर हाइपोटेनियस 8 सेंटीमीटर है देन BC 4 सेंटीमीटर होगा एज पर द थ्योरम। सो ये थ्योरम को अभी हमें प्रूफ करना है कि कैसे हो। पहले थ्योरम का स्टेटमेंट आपको लिखना है, वो मैंने स्क्रीन पे आपको दिखा दिया है, आपके बुक्स में भी आपको मिल जाएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि क्या क्या गिवन है। ट्रायंगल ABC जिसमें एंगल B 90 डिग्री, एंगल A 30 डिग्री, एंगल C 60 डिग्री। मुझे यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या है मेरा, साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री। अभी जो प्रूफ हम लिख रहे हैं बेस्ड ऑन गिवन, और प्रूफ हमारे डायग्राम के ऊपर लिख रहे हैं। सो प्रूफ हमें करना है BC इक्वल टू हाफ ऑफ S, ये हमें प्रूफ करना। इसको प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, छोटा सा जोड़ना पड़ेगा पार्ट, उसके बाद हम इसको प्रूफ करेंगे। सो इससे पहले हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। अभी कंस्ट्रक्शन क्या करना है, हमें कंस्ट्रक्शन करना है एक्सटेंड BC टू पॉइंट D so that BC is equal to BD। तो बोल रहा है कि BC जो साइड है उसको हमें एक्सटेंड करना है किस बेसिस पे, D पॉइंट तक, और जो मेजरमेंट होगा BC और BD का सेम होगा, मतलब B उसका मिडिल पॉइंट रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन में एक्सटेंशन दिखा रही हूँ। तो मैंने लिया D और इसको हमने जोड़ा, जॉइन AB। अभी हमें यहाँ पे और एक ट्रायंगल मिल गया। अभी एक ट्रायंगल था, दूसरा ट्रायंगल। अभी इस ट्रायंगल में ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो दूसरा एंगल उसका 90 डिग्री ही निकलेगा। ये जो ट्रायंगल है दोनों, इस ट्रायंगल को हमें लेके ये स्टेटमेंट को प्रूफ करें। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा प्रूफ। 2 ट्रायंगल है हमारे पास, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। ये दोनों ट्रायंगल में ये जो 2 साइड्स है ये इक्वल है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट ही किया है इक्वल। सो BC इज इक्वल टू BD। कंस्ट्रक्शन से हिसाब से एंगल B और ये एंगल B दोनों इक्वल है 90 डिग्री। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ABD इज इक्वल टू 90 डिग्री। साइड AB जो है कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल में। सो AB इज इक्वल टू AB कॉमन साइड
जब भी आप थ्योरम प्रूफ कर रहे हो, मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको ये कंडीशन साइड में लिखते जाना है, नहीं तो आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। सो ये चीजें ध्यान में रखें। सो हमने यहाँ पे 3 कंडीशन लिख लिया। अभी ये 3 कंडीशन इनफ है इस दोनों ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए। क्या? कॉन्ग्रुएंट। ऑलरेडी हमने कॉन्ग्रुएंट से पढ़ लिया होगा। सो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी। कौन से स्टेटमेंट के हिसाब से? साइड, एंगल, साइड, ये एंगल और ये साइड, ये दोनों साइड और एंगल के बेसिस पे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो। अभी अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये जो साइड्स है ये साइड इक्वल होंगे, तो साइड ए सी इज इक्वल टू साइड ए डी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। अभी अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से। या फिर थ्योरम ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, दोनों साइड अगर इक्वल है उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, दैट विल बी 60 डिग्री। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया है। ये बड़े वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए डी सी, एंगल डी ए सी का वैल्यू क्या निकलेगा? ये बड़े वाले जो ट्रायंगल में ये दोनों अगर 60 डिग्री हो गए तो ये जो पूरा एंगल है वो क्या होगा? अगेन 60 डिग्री होगा, क्योंकि एज पर एंगल सम थ्योरी ऑफ ट्रायंगल तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ये दोनों मिलके अगर 120 डिग्री होते हैं तो बचा हुआ 60 डिग्री ये होगा। तो एंगल ए डी ए सी क्या होगा? 60 डिग्री हो गया। तो हमारे तीनों जो एंगल्स हैं वो इक्वल हो गए हैं। अगर तीनों एंगल्स हमारा इक्वल है तो तीनों साइड्स भी इक्वल होंगे एज पर इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रॉपर्टी। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होते हैं, तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अगर तीनों एंगल्स इक्वल है, तीनों साइड इक्वल होंगे। कंटिन्यू करते हैं आगे। इन ट्रायंगल ए डी सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी, दैट इज 60 डिग्री। सो ए डी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू डी सी, इक्विलैटरल ट्रायंगल के हिसाब से। अभी हम ये लिख सकते हैं डी सी इज इक्वल टू ए सी, ये हमने यहाँ से लिया। अभी हम डी सी तोड़ सकते हैं। डी सी इज इक्वल टू डी बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ये कैसे था? कंस्ट्रक्शन के हिसाब से था, दोनों मिलकर डी सी होते हैं। अभी डी बी और बी सी जो है ये और ये दोनों इक्वल है, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है। अभी इस जगह पे मैं इसका मेजरमेंट रिप्लेस कर दूंगी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। सपोज ये x है तो ये भी x ही होगा ना, 2x तो नहीं होगा क्योंकि इक्वल हमने कंस्ट्रक्ट किया है ना। तो क्या होगा? दोनों इक्वल है तो हम किसी एक के वैल्यू को 2 बार लिख सकते हैं। सो डी बी की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे बी सी प्लस बी, तो हमें ए सी का वैल्यू मिल जाएगा। मीन्स इसको अगर मैं 2 बार लेती हूँ मुझे इसका वैल्यू मिल रहा है। सो ये दोनों मिलके क्या हो गया? 2bc इज इक्वल टू ac। अगर मुझे bc निकालना है तो ये 2 क्या हो जाएगा? साइड आके डिवाइड हो जाएगा ऑब्वियस। तो ac बाई 2 हो जाएगा। अब ये जो ac बाई 2 है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 ac और हाफ ऑफ ac। तो हमें जो प्रूफ करने के लिए दिया था bc इज इक्वल टू हाफ ऑफ ac, हमारा प्रूफ हो गया। ऐसे हमने पहले इसको एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करने के बाद हमने 2 ट्रायंगल्स बनाए, दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, साइड्स का मेजरमेंट इक्वल प्रूफ किया, फिर हमने यहाँ पे उसका हाफ मेजरमेंट ऐसे प्रूफ किया। हेंस हमारा जो थ्योरम है वो प्रूव्ड हो। सो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ रहेगा आपको। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं, बस हमें ये कंस्ट्रक्शन अगर समझ में आ गया देन ये क्लियर हो गया है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा 60 डिग्री का स्टेटमेंट। 60 डिग्री के एंगल का जो स्टेटमेंट है आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा। सो एज पर द थ्योरम साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री, मतलब ये जो एंगल है 60 डिग्री उसका ऑपोजिट साइड ये है AB, दैट विल बी √3/2 ऑफ S। तो हमें गिवन यहाँ पे क्या है? इन ट्रायंगल ABC, A हमारा 30 डिग्री है, B 90 डिग्री है और C हमारा 60 डिग्री है। हमें प्रूफ करना है AB जो साइड है AB इज इक्वल टू √3/2 ऑफ S। ये साइड इसका √3/2, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ बहुत शॉर्टकट है, इसमें हम 30 डिग्री वाला स्टेटमेंट यूज करते हैं। अगर हमें पता है 30 डिग्री का जो साइड है, ये जो साइड है ये हाफ ऑफ AC हमने अभी प्रूफ कर दिया, इसी के बेसिस पे हम इसको प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम हमने सब पढ़ा है जो एप्लीकेबल होता है 90 डिग्री वाले राइट एंगल ट्रायंगल में। तो आज पर पाइथागोरस थ्योरम, ये दोनों साइड के
स्क्वायर का सम, ये साइड का स्क्वायर के साथ इक्वल होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ये हमें पता है। अभी हम क्या करेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का जो वैल्यू है हाफ AC स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे हमने BC की जगह BC का वैल्यू रिप्लेस कर दिया, रिप्लेसिंग BC हाफ ऑफ। ये जो पार्ट है इस साइड जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस हाफ AC स्क्वायर का स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस का, अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं मीन्स पूरे टर्म का स्क्वायर लेते हैं, 1 का स्क्वायर 4 AC स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फ्रैक्शन में है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, AB स्क्वायर इज इक्वल, ये जो पूरे टर्म है उसका जो डिनोमिनेटर होगा 4 हो जाएगा। अब ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स 1 है, ये हो जाएगा 4AC स्क्वायर माइनस 1AC स्क्वायर मल्टीप्लाइड 1 हो जाएगा 1AC स्क्वायर। तो 1AC स्क्वायर को हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, क्या मिलेगा हमें 3AC स्क्वायर ओपन 4। अभी AB स्क्वायर का वैल्यू निकला ये, अभी अगर मैं मुझे AB का वैल्यू चाहिए तो इसका क्या करूंगी, मैं दोनों साइड से अंडर रूट ले लूंगी, तो दोनों साइड से अंडर रूट ले लूंगी तो ये AB का अंडर रूट AB हो जाएगा, ये साइड का पूरा अंडर रूट आ जाएगा 3/4AC स्क्वायर। अभी AB का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 3 का अंडर रूट विल बी अंडर रूट 3, AC स्क्वायर का वैल्यू आ गया AC और 4 का अंडर रूट इज 2। मिल गया हमें हमारा प्रूफ, हमें प्रूफ करना था AB इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2AC, हेंस प्रूफ। सो बहुत इजी है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको जो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे याद रखना है, कहीं पे अंडर रूट का वैल्यू याद रखना है, छोटी छोटी चीजें हैं जो दिमाग में रखना है, आराम से प्रूफ हो जाता है। तो अभी चलते हैं हम 45 पे। सो प्रूफ करते हैं थ्योरम ऑफ 45 90 डिग्री ऑफ ट्रायंगल। तो इसका जो स्टेटमेंट है आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों एक्यूट एंगल 45 डिग्री हैं, जो दो साइड हैं जो 90 डिग्री कंटेन करते हैं, उसमें से दोनों ही साइड का जो मेजरमेंट है या लेंथ है वो हाइपोटेन्यूस के 1/√2 मल्टीप्लाइड हाइपोटेन्यूस हो। मतलब अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, ये सपोज ABC मेरा राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, ये यहाँ पे 90 डिग्री है और ये अगर 45 डिग्री है तो डेफिनेटली ये 45 डिग्री होगा, क्योंकि 90 है तो इसका सम 90 होना चाहिए, ये 45 है तो 45 होगा। अगर ये दोनों 45 है, द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो उसके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो दोनों में से कोई एक को प्रूफ करेंगे, दोनों को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, कोई एक को प्रूफ करेंगे दूसरा ऑलरेडी प्रूफ हो जाएगा। इसमें से कोई एक साइड को, सपोज मैं साइड AB ले रही हूँ, that will be 1/√2 of AC. AB is equal to √2 upon multiplied AC. AB equal to 1/√2 AC. ये मुझे प्रूफ करना है। So मुझे गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC B 90 डिग्री, A और C है 45 डिग्री। प्रूफ मुझे करना है AB is equal to BC 1/√2 AC। इसमें से कोई एक को लेकर प्रूफ करेंगे, दूसरा हमें करने की जरूरत नहीं है। इसमें अगेन हम प्रूफ करेंगे, जैसे हमने 60 डिग्री का प्रूफ किया था वैसे प्रूफ करेंगे, ये और भी इजी है। A is equal to C, then AB is equal to BC, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये आपको यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है। ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जैसे 60 डिग्री प्रूफ किया था। आज पर पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस, जगह AB को रिप्लेस कर सकती हूँ क्योंकि दोनों मेजरमेंट तो इक्वल है। अगर ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर ही होगा, 4 तो नहीं होगा। सो यहाँ पे हम रिप्लेस कर देते हैं AB स्क्वायर AC स्क्वायर, बिकॉज AB इज इक्वल टू BC, ये हमें गिवन है थ्योरम। ये जो AB स्क्वायर मिलके क्या हो गया, 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। यहाँ पे एक AB स्क्वायर, यहाँ पे एक AB स्क्वायर, मिलके 2AB स्क्वायर हो गया इक्वल टू AC स्क्वायर। अभी यहाँ पे जो 2 है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर का हाफ, AB इज इक्वल टू, अगर मुझे AB स्क्वायर ये दिया है, AB का वैल्यू के लिए अगेन अंडर रूट निकालेंगे हम। अंडर रूट निकाला तो AC स्क्वायर ओपन 2 है तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर का अंडर रूट AC, 2 का अंडर रूट 2। अभी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/√2 AC, 1/√2 AC, बस यहाँ से 1
निकाल के बाहर निकलना है और AC को अलग कर देना है। तो हमारा पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे प्रूफ हो गया। हमें प्रूफ करने के लिए दिया था AB इक्वल टू BC इज इक्वल टू 1 अपन √2 AC, जो हमने प्रूफ किया AB के लिए। इस जगह पे AB प्लस BC इज इक्वल टू AC स्क्वायर जहाँ पे किया है, यहाँ पे हमने BC को AB से रिप्लेस किया था। अगर यहाँ पे हम AB को BC से रिप्लेस कर देंगे तो BC इज इक्वल टू सेम चीज हमारा निकले। सो आई होप 3 जो स्टेटमेंट अभी हमने प्रूफ किया बहुत इजी गया होगा आप लोगों के लिए, मजा भी आया होगा उसको प्रूफ करके। बहुत सिंपल चीजें हैं, डिफिकल्ट नहीं है। इसके बाद हम पूरे ट्रायंगल के चैप्टर के सारे थ्योरम को मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी एकदम इजी वे में। जो आपको बुक में देख के बहुत डिफिकल्ट लग रहा है वो आपके लिए बहुत इजी कर दूंगी मैं। बहुत सारे इजी वेज है उसको प्रूफ करने का। सो वी विल कंटिन्यू ऑन दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग थ्योरम प्रूफ के लिए मेरे साथ बने रहिए। स्टे ट्यून्ड विथ मैथ्स मैजिक। सब्सक्राइब करना मत भूलें क्योंकि आई बिलीव वी विल अचीव योर गोल टुगेदर। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।